Buenos días, gente. ¿Cómo estás? स्पेन की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस लास्ट टू गेम्स में, टर्की को 6-0, बल्गेरिया को 3-0। और अभी तक अगर आप स्पेन को कंसीडर नहीं कर रहे थे फेवरेट्स, तो अब आपको करने के लिए मजबूर कर दिया है स्पेन ने। बिकॉज ऑब्वियसली फॉर रोनाल्डो पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, फॉर मेसी अर्जेंटीना को, इंग्लैंड को ऑब्वियसली काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। स्पेन अभी तक लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आफ्टर दीज टू गेम्स people will pay attention because Pedri, Mikel Merino, Ferran Torres, Zubimendi, Lamine Yamal, and so on and so forth. They are ready for the World Cup. This team means business. और ये सारी कहानी पता है कब शुरू हुई थी? जब हायर हुए थे लुइस डेला फुएंटेस, उस टाइम पे ना उन पे बहुत ही सारे लोगों ने डाउट किया था। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करता हूँ अमेजॉन प्राइम में, अबाउट द स्पेनिश नेशनल टीम कप, जो वो यूरो जीते थे। वो ज़रूर जाके आप चेकआउट करना। उसमें पर्सनली बताया है लुइस डेला फुएंटेस ने कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था ना, काफ़ी सारे उनके डाउटर्स थे। पीपल डिड नॉट बिलीव हिम। न्यूज़ चलती थी स्पेन में लुइस डेला कियन, जिसका मतलब होता है लुइस, ये कौन लुइस, क्योंकि लुइस एनरिके अभी छोड़ के गए थे। तो इतने सारे डाउटर्स थे उनके, बट उन्होंने इस टीम को ना एक नया तरीका सिखाया खेलने का। वो टिकी टाका से दूर किया। जैसे बार्सिलोना ने एक नया तरीका सीखा खेलने का, सेम ही उसी तरीके से स्पेनिश नेशनल टीम में एक नया तरीका सीखा खेलने का। दैट वाज ऑफ गिविंग द बॉल टू द ओपोनेंट एंड हिटिंग देम ऑन द काउंटर। और सबसे पहले सक्सेस देखी स्पेनिश नेशनल टीम में ड्यूरिंग द नेशंस लीग वो जीते, बट ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी पेज अटेंशन टू द नेशंस लीग। ग्लोरीफाइड फ्रेंडली की तरह लोग उसे बोलते हैं। तो स्पेन भी जीती, उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि हाँ चलो यार जीत जाती है टीम्स, नॉट अ बिगर डील। एंड जब यूरो शुरू हुआ उस टाइम पे किसी ने ज़्यादा स्पेन को फेवर नहीं किया था। आई स्टिल रिमेंबर पीपल वर सेइंग जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑब्वियसली पोर्चुगल, फ्रांस वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इन सारी टीम्स को ना हमेशा ज़्यादा वेटेज दी गई थी और स्पेन को कंसिडर नहीं किया होता बिकॉज उनके फ्रंट में थे कौन? 16 साल का बच्चा, एक मोराटा जो पेनल्टीज और ओपन गोल मिस करता है, और निको विलियम्स जो मोस्टली अननोन था आउटसाइड स्पेन। बट दीज थ्री प्रूव देमसेल्फ। उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, यूरो कप जितवाया, एंड उनके साथ साथ वर्ल्ड को पेड्री के अलावा मिडफील्डर्स के बारे में पता चला ऑफ स्पेन। रॉड्री वॉज ऑब्वियसली फेमस बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर सिटी में खेलते थे, चैंपियंस लीग जीते हुए थे, बट द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट प्लेयर्स लाइक मिकेल मेरिनो, जुबीमेंडी, फाबियन रूइस का फ्लॉलेस टूर्नामेंट था। और अब आप देखो पीएसजी में फाबियन इज प्लेइंग सबलाइम फुटबॉल। मिकेल मेरिनो जब तक रियल सोसिएडाड में थे सिर्फ ला लीगा तक वो लिमिटेड थे, बट द मोमेंट ही जॉइंट आर्सेनल द वर्ल्ड स्टार्टेड टू नो अबाउट हिम। और अभी ये टर्की वाले मैच में ही स्कोर्ड एन अमेजिंग हैट्रिक। अगर मैं उनके दूसरे गोल के बारे में बात करूँ ना, आप वो जाके देखना। मैं यहाँ पे थोड़ी फोटोज लगा देता हूँ। टिकी टाका चला था डी में, पुरानी स्पेन की फ्लैशेज याद आ गई थी। और यही इस टीम की खासियत है, जो टिकी टाका है ना वो सिर्फ डी तक लिमिटेड है, ताकि आप स्पेस ढूंढ पाओ और आप शूट कर पाओ। 6-0 तो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट रही है स्पेन। ओपन गोल मिस किए थे लमीन यमाल ने, निको विलियम्स ने ओपन चांसेस मिस किए थे। 9-10-0 स्कोर होना चाहिए था। एंड दैट सेकंड गोल जो मिकेल मेरिनो ने मारा प्रूव करता है कि अभी भी वो पुराना डीएनए है, बट दिस न्यू स्टाइल वेयर दिस टीम विल गिव अवे सम पोजेशन। उनको नहीं रखनी पुरानी जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स की तरह बॉल। जो हम पुरानी स्पेन देखते थे वो क्या करती थी, 1-0 किया या लीड ली, बॉल घूम रही है, पूरे 90 मिनट्स बॉल रखी, आराम से कंफर्टेबली मैच जीत गए। बट वो फुटबॉल ना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था। एज फैंस देखना ना एक सरदर्द हो जाता था कि यार आपके पास जब चांस है शूट करने का, आपके पास वो बॉल है, तो उसकी एडवांटेज लो, गोल्स मारो, थोड़ा एक्साइटिंग फुटबॉल खेलो। बहुत ही एफिशिएंट फुटबॉल था, बट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था एट दैट टाइम। एंड ये चीज़ आके लुइस डेला फुएंटेस ने एकदम ही ठीक कर दी है। इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल ये टर्की वाले मैच में। एक और जो बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को लगी, मिकेल मेरिनो वॉज अमेजिंग हैट्रिक। बट पेड्री, पहला गोल मारा पेड्री ने, फेंट किया और शॉट मारा। और ये वर्जन ऑफ पेड्री मेरे को देख के इतनी खुशी होती, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि पेड्री को इतना ओवर प्ले कर दिया था स्पेनिश नेशनल टीम ने और बार्सिलोना ने कि बेचारा इतना इंजर रहने लग गया था। बट येस्टरडे 2 अमेजिंग गोल्स, 1 अमेजिंग असिस्ट, और क्या कंट्रोल किया। और फ़र्क जो आप देखोगे ना पेड्री का, जो बार्सिलोना में और स्पेनिश नेशनल टीम में ये है कि पोजीशन, सबसे पहले स्पेन खेलती है 4-3-3 एंड बार्सिलोना खेलती है 4-2-3-1। उसमें वो नंबर 8 की तरह एक टेम्पो कंट्रोल करने की तरह वो खेलते हैं इन ए डबल पिवट पोजीशन। बट इन द स्पेनिश नेशनल टीम कैसे खेलते हैं वो,
ही प्लेज एज अ नंबर 10। डैनी ऑल्मो और फेरमीन वाली पोजीशन पे वो खेलते हैं। ज़्यादा फर्दर फॉरवर्ड होते हैं तो उनके पास ज़्यादा चांस होता है वो फाइनल बॉल, फाइनल असिस्ट देने का, एंड ही हैज़ मोर ऑफ दैट चांस। वो स्पेस में होते हैं ताकि वो शूट मार पाए। पहले गोल में उन्होंने वही किया। स्पेन वर नॉकिंग ऑन द डोर, देवर चांसेस जो फिनिश कर देने चाहिए थे बाय लामिन यमाल, देवर चांसेस जो निको विलियम्स को फिनिश कर देने चाहिए थे, बट इट वॉज पेड्री जिन्होंने फेंट मार के शूट मारा। और ये वर्जन ऑफ पेड्री, एक कॉन्फिडेंट, एक मैच्योर वर्जन ऑफ पेड्री देख के मेरे को इतनी खुशी होती है ना। मेरे को बार्सिलोना का और स्पेन का फ्यूचर इतना ज़्यादा सिक्योर लगता है ना। और इसी मिडफील्ड में एक मैजिशियन है जिसको दुनिया ने पहली बार शायद से तब जाना था जब वो यूरो कप फाइनल खेले थे और सिर्फ एक हाफ खेला था, मार्टिन ज़ुबिमेंडी। अब आर्सेनल में खेलते हैं, दुनिया को ज़रूर उनके बारे में पता चलेगा। ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर। स्पेनिश नेशनल टीम में ज़ुबिमेंडी वो रोल प्ले करते हैं जो पेड्री करते हैं बार्सिलोना के लिए, टेम्पो कंट्रोल का। ही इज़ दैट जेल। जब रॉड्री इंजर हुए तो स्पेनिश टीम को कभी उनकी कमी खली नहीं, ऐसा पता ही नहीं चला कि रॉड्री कभी आउट हुए थे फॉर दैट लॉन्ग पीरियड, बिकॉज ज़ुबिमेंडी केम इन एंड ज़ुबिमेंडी ने उस रोल को अपना ऐसे अडॉप्ट कर लिया। अगर आप ला लीगा या आप बार्सिलोना या स्पेनिश फैन थे या आप फॉलो करते थे लीग को, आपको पता हो कि ज़ुबिमेंडी के पीछे कभी रियल मैड्रिड पड़ी होती थी, कभी बार्सिलोना पड़ी होती थी, बट ज़ुबिमेंडी कभी छोड़ के नहीं गए। ही वाज स्टिल प्लेइंग एट रियल सोसिएडाड। और आपने रियल सोसिएडाड को देखा था, आपने मिकेल मेरिनो को देखा होगा, ओयासाबाल को देखा होगा, एंड ऑब्वियसली ज़ुबिमेंडी। एंड द फन पार्ट इज ये स्पेनिश नेशनल टीम अभी भी लैक करती है एक नेचुरल नंबर 9। यूजुअली ओयासाबाल स्टार्ट करते हैं, ही इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर 9। ही इज़ मोर ऑफ अ विंगर, लेफ्ट फुटेड, क्रिएटिव प्लेयर, फॉल्स 9 आप कह लो, लामिन यमाल एंड निको विलियम्स, बट स्टिल दे आर स्कोरिंग 6 गोल्स एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पेनिश टीम। स्पेन ने कभी बड़े बड़े आपको स्ट्राइकर्स प्रोड्यूस नहीं करके दिए। एक ज़माना ज़रूर था जब फर्नांडो टोरेस और डेविड विया यूरो कप और वर्ल्ड कप जिताते थे, बट लास्ट टाइम जब 2012 में यूरो कप जीती थी स्पेन, बिना स्ट्राइकर के जीती थी। एंड वंस अगेन ये यूरो कप में आपने देखा होगा मोराटा के सिर्फ एक गोल का कंट्रीब्यूशन था। गेम तो मिडफील्ड से चल रही थी, गेम तो विंगर से चल रही थी, एंड सेम दिस टीम इज डूइंग द सेम। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि ये जो स्पेनिश टीम है ना, ये ज़्यादा गोल मारना चाहती है, ये ज़्यादा हंग्री है, ये शूट मारने से शर्माती नहीं है, ये पीछे आपको ज़रूर जगह देती है, ये थोड़ी कंट्रोल आपको ज़रूर दे देती है कि आप रखो, थोड़ी कंट्रोल रखो, बट वो अपनी एबिलिटी पे बिलीव करती है कि हम आपसे ज़्यादा गोल मारेंगे। पिछले 2 मैचेस में 9 गोल। मैंने एज अ स्पेनिश फैन हो गए 12, 13, 15 साल स्पेन को सपोर्ट करते हुए, मैंने कभी स्पेन को इतना डोमिनेंट होते हुए नहीं देखा कि वो गोल के लिए हंग्री हो रहे हैं। और बेंच के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। ऑफ द बेंच आते हैं डैनी ऑल्मो, फेर्रान टोरेस, बाल्डे ने तो अभी खेलना शुरू भी नहीं किया, मोराटा आते हैं। बेंच इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्पेनिश बेंच हमेशा से ऐसे रही है कि एक ज़माना होता था शावी ने सब बुस्केट्स इतना डोमिनेट करते थे, प्लेयर्स लाइक इकर मुनियाइन, इसको आपका सेस फैब्रिकास, डेविड सिल्वा, इनको खेलने के लिए चांस ही नहीं मिलता था। एंड सेम इतने सारे प्लेयर्स हैं अभी, फेरमीन, ऑल्मो, ये सब तो बेंच पे बैठने वाले हैं, बिकॉज फाबियन रूइस कह लो, रॉड्रिगो कह लो, आप ज़ुबिमेंडी कह लो, ये आपके यूजुअल स्टार्टर्स हैं, ये आपको आने ही नहीं देंगे टीम में, बिकॉज दीज आर दैट गुड हैं। अगर मैं इनके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पे एक बार नज़र मारूँ ना, आराम से मस्त अपना टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। स्पेन क्वालिफाई कर जाएगी, फिर अपने रिजर्व प्लेयर्स को चांस देगी, उनको ट्राई करेगी। फैक्ट्री है, स्पेन हैज़ अ फैक्ट्री ऑफ यंग टैलेंटेड प्लेयर्स विद अ ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स। तो ये इस वर्ल्ड कप में सबके अपने फेवरेट्स हैं। बापे के लिए फ्रांस होंगे, रोनाल्डो के लिए पोर्चुगल, मेसी के लिए अर्जेंटीना, इंग्लैंड के लिए ऑब्वियसली, बट दिस स्पेनिश नेशनल टीम कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है। लामिन यमाल ज़रूर एक इमर्जिंग स्टार हैं, बट दिस टीम इज़ नॉट डिपेंडेंट जस्ट ऑन लामिन यमाल। लामिन यमाल ने कल अच्छा खेला, 2 असिस्ट दी, बट शुरुआत में उन्हें ओपन गोल मिस किए, बट गोल मारने के लिए फाबियन रूइस आ जाते हैं, पेड्री आ जाते हैं, फेर्रान टोरेस आ जाते हैं, गोल ओयासाबाल से भी आ जाता है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। एक टीम जब किसी एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करती ना, जो ये स्पेनिश टीम है, तो आपको पता नहीं है हु विल हिट यू हार्ड, कहाँ से गोल आ जाएगा, लंबा आएगा, छोटा आएगा, टिकी टाका होगा टीम में, एंड आई एम लविंग दिस स्पेनिश टीम। और ये डोमिनेंस मैच होती है विंसेंट डेल बॉस्के की टीम से। 2 यूरो कप, 1 वर्ल्ड कप, दे वेंट अनबीटन फॉर 29 गेम्स। 2010 से लेकर 2013 तक दे वर अनबीटन। 3 साल तक स्पेनिश टीम अनबीटन है। एंड दिस टीम, आपको पता भी नहीं होगा, सेम लुइस de la Fuentes की ये टीम, एक कोच जिसको ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था, एक टीम जिस पर अभी तक ज़्यादा नज़रें नहीं थी, 26 मैचेस अनबीटन। क्योंकि अगर आप वो नेशंस लीग का मैच जो हारे थे पेनल्टीज़ में,
उसको एज अ डिफीट काउंट नहीं करते तो 26 मैचेस अनबीटन रही है। वेरी लाइकली कि वो जो विंसेंटे डेल बॉस्के की टीम थी, वो शावी, इनिएस्टा, डेविड विया, फैब्रिगैस वाली टीम, उनका रिकॉर्ड बीट कर देंगे 3 मैचेस और दे विल इक्वल द रिकॉर्ड। एंड होपफुली वर्ल्ड कप में जाने से पहले स्पेन ने अब एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है सबको। अभी तक कोई हमें फेवरेट्स कंसिडर नहीं कर रहा था, ज़्यादा हमें लाइटली ले रहे थे आप, अब हमें ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे थे, तो अब से देना शुरू कर दो। आई वुड हैव प्रेफर्ड पर्सनली कि स्पेन टूर्नामेंट में अंडरडॉग्स की तरह जाती, जैसे अंडरडॉग्स की तरह वो यूरो कप में गए थे और अपना टूर्नामेंट निकाल देती, सेम ही तरीके से इस टूर्नामेंट में जाए और आराम से, बिना दुनिया की नज़रें हैं अपनी फेवरेट टीम पे और स्पेन कहीं ना कहीं से आती है सेमीफाइनल्स, फाइनल्स में टूर्नामेंट निकाल जाए। एवरीबडी, इट्स टाइम टू टेक स्पेन वेरी वेरी सीरियसली, दे मीन बिजनेस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करो क्या लगता है आपको स्पेनिश नेशनल टीम के बारे में, अपनी फेवरेट टीम भी मेरे को बता दो, हु डू यू थिंक विल विन द वर्ल्ड कप एंड हु आर द फेवरेट्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वीवा एस्पानिया।